तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 4A.6 के सवालों को हल करेंगे, जो कि एकदम सहज सरल और आसान भाषा में सारे सवाल आपको बताए जाएंगे। जो भी आपका डाउट, जो भी आपका कंफ्यूजन रहेगा, सभी इसी सेशन के अंतर्गत आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके पहले हमने 4A के जितनी भी प्रश्नावलियां हैं यानी 4A.5 तक हमने करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देख लें ताकि ये बेहतर ढंग से समझ में आ सके। और यदि किसी भी प्रकार का फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसके लिए अपने डाउट्स का फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज देंगे, तो वहां से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए जल्दी से आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन के अंतर्गत आपको सबसे पहली चीज की ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले इसमें उपयोग किए जाएंगे। और दूसरी बात जो आपको इसके पहले यानी कि कल के वीडियो सेक्शन के अंतर्गत जो आपके 4A.5 में कुछ सूत्र आपके इस तरह से जो बताए गए थे, उन सूत्रों का उपयोग यहाँ पे लिया जाएगा। आइए देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 1 को और इसको करते हैं सॉल्व। तो अगर प्रश्न संख्या 1 को देखा जाए तो इसकी लिमिट है थीटा ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0। थीटा का मान 0 की तरफ बढ़ रहा है और ये दे रहा है 1 माइनस कॉस थीटा और ये है नीचे में थीटा का स्क्वायर। सूत्र के रूप में बैठाने के लिए हमें सबसे पहले इसको साइन के रूप में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आइए करते हैं इसको साइन के रूप में चेंज। अगर आपको ध्यान हो त्रिकोणमितीय समीकरण की, तो अगर देखा जाए cos थीटा का वैल्यू तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सूत्र आपने जाना पढ़ा है। अब हमको तो चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, तो अगर कॉस थीटा को उधर भेज दे, साइन थीटा को इधर ले आ दें, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बराबर 1। कॉस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। यानी 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे हम इतना रख सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा सूत्र है। 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे हम इतना रख सकते हैं। आइए रख करके देखते हैं इस प्रश्न में। तो यहां से अगर मैं इसकी लिमिट को देखूं तो लिमिट है थीटा ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये है 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे हमें रखना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइड बाई नीचे में कितना है, नीचे में है आपका थीटा का स्क्वायर। अब देखिए यहां भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इन दोनों को एक साथ स्क्वायर के अंदर बंद कर लें। तो ये आपका 2 तो है ही, तो लिमिट आपकी है थीटा की लिमिट है ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और यहां से 2 है। और अगर इसको मैं इस तरह से लिखना चाहूं थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो हमने इसका क्या लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। अब यहां से हमारे पास जो सूत्र होता है ना, उसमें हमें यहां जितना है उतना ही चाहिए होता है। अगर सूत्र की बात करें, एक बार मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बार बार फिर मैं उस सूत्र को भी नहीं लिखूंगा। यदि लिमिट आपकी थीटा ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 है तो साइन थीटा बटे थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ये आपका सूत्र है। यानी कि जो चीज यहां पे लिखी होती है ना, वही चीज हमें यहां भी चाहिए होता है, तो हम डायरेक्टली इस सूत्र को अप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम इस रूप में आइए बनाते हैं। यहां से आपका ये है आपका लिमिट थीटा ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना है, 0 है और यहां पे कितना है, 2 है और ये आपका है साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई, अगर यहां भी आप थीटा बाई 2 कर दो, थीटा बाई 2 अगर यहां भी बनाओ तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई 2 का हमने भाग किया तो 2 का हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे में, तो यहां से इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आगे अगर इसको और सॉल्व करते हैं तो लिमिट आपकी किसकी है, थीटा की, और क्या है, 0। ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना है, 0 है। और ये 2 ये तो साथ में है ही ऊपर में 2 इंटू ये आपका है साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा बाई 2, इसका क्या है, स्क्वायर।
अब एक दो यहां पे जो बटे के नीचे में है ना, इसको अगर मैं बाहर लेता हूं, यानी इस दो के पास में मैं लेता हूं, इस दो के कहां लेता हूं, पास में लेता हूं, तो ये दो स्क्वायर के साथ में है। जब बाहर आएगा तो दो का स्क्वायर यानी कि ये 4 हो जाएगा। तो 2 एक कम 2, 2 दूना के कितना हो जाएगा 4। अब यहां से ऊपर में 1/2 बचा, लिमिट को हम इसमें भेज देते हैं तो ये हो जाएगा आपका लिमिट थीटा ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा बाई 2। अब इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर। देखिए लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि चाहे तो आप इसको इस पे लिमिट अप्लाई करके इसका स्क्वायर कर दो, चाहे तो लिमिट को इसमें हल करने के बाद इसको स्क्वायर करो, बात बराबर होती है। तो यहां से अगर इसको देखें तो ये आपका कितना है 1/2 है। अगर इसमें लिमिट को अप्लाई करते हैं हम तो इसका मान इस सूत्र के हिसाब से कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इंटू में 1 बराबर का कितना हो रहा है 1/2, यानी आपका उत्तर इसका कितना हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से आप सवाल नंबर 1 को बना सकते हो। प्रश्न संख्या 2 है। अगर प्रश्न संख्या 2 को बनाया जाए तो प्रश्न संख्या 2 कुछ इस प्रकार से है। इसको आइए करते हैं सॉल्व। तो प्रश्न संख्या 2 को का जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये आपका दिया हुआ है कितना, लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और साथ में आपका है tan x माइनस का sin x और डिवाइड बाई आपका कितना है x का क्यूब। tan x को सबसे पहले sin और cos में आइए बदलते हैं। तो जब इसको बदलेंगे हम तो ये आपका है लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0। tan को हम कितना लिख सकते हैं sin x बटे कितना लिख सकते हैं हम cos x और माइनस का ये कितना है sin x है, डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई x का क्यूब है। अब अगले क्रम में अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो x की जो लिमिट है 0 है, इसके नीचे 1 लेकर के इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई sin x में होगा तो ये होगा sin x, cos x का मल्टीप्लाई sin x में होगा तो ये होगा माइनस का sin x इंटू cos x, इतना हो जाएगा। और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई x का क्यूब है। तो ये बटे में है ना, ये नीचे इसके पास आ जाएगा। आइए उसको ला लेते हैं तो ये लिमिट हो जाएगी x की 0 और यहां से sin x इसमें भी है, sin x इसमें भी है, तो sin x को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहां आपका बच जाता है 1 माइनस यहां पे बच जाता है क्या cos x और डिवाइड बाई ये cos x तो साथ में है ही तो cos x हो जाएगा और ये साथ में आ जाता है x का क्यूब। तो x का क्यूब इंटू क्या आ जाता है आपका cos x आ जाता है। अब यहां से क्या इसको कुछ भी करके हम साइन में बदल सकते हैं क्या, क्योंकि यहां पे x क्यूब है ना, अगर इसको मैं किसी प्रकार से साइन स्क्वायर x में बदल देता हूं तो साइन x का गुणा होगा तो साइन क्यूब x बन जाएगा। कहने से ज्यादा अच्छा आइए करके दिखाते हैं। यदि आपका ये लिमिट है x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, ये आपका कितना है साइन x है और ये आपका कितना है 1 माइनस cos x है, 1 माइनस का कितना है cos x है। अगर मैं इसको 1 प्लस का cos x यहां पे बना दूं तो ये आपका साइन स्क्वायर x का फार्मूला बनेगा। देखिए कैसे, नीचे में अगर यहां पे हमने इसको अपने से ऐड किया है तो नीचे भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका है x का क्यूब और ये आपका है cos x और ये इसको हमने ऐड किया था तो यहां भी हमने ऐड कर दिया 1 प्लस cos x। इससे हमें फायदा क्या हुआ आइए देखते हैं। फायदा अच्छा खासा हुआ हमें, आइए दिखाते हैं आपको। ये है लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये तो आपका है साइन x, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का मतलब 1, b का मतलब cos x। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x हो जाएगा और डिवाइड बाई इधर आपका है x का क्यूब, साथ में है cos x और साथ में है 1 प्लस cos x, इतना है आपका। अब देखिए ये जो है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर x यह बराबर होता है साइन स्क्वायर x के, किसके बराबर होता है, यह होता है साइन स्क्वायर x के बराबर। अगर इसको हम इसके जगह पे साइन स्क्वायर x रख दें तो आइए रख करके देखते हैं। ये है आपका लिमिट
x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और यहां आपका है साइन x और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, तो इनटू में साइन स्क्वायर x और डिवाइड बाई इधर से है x का क्यूब, इधर से है cos x और ये है आपका 1 प्लस cos x। अब अगर इसको देखें तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, साइन x इंटू साइन स्क्वायर x हो जाएगा साइन क्यूब x और ये है x का क्यूब। तो क्यों ना यहां भी क्यूब है और यहां भी क्यूब है, तो क्यों ना इसको होल क्यूब कर दें, कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं, होल क्यूब कर देते हैं। और इसके साथ क्या बचा, एक ये बचा यानी 1 बटे cos x बचा और दूसरा 1 बटे 1 प्लस cos x बचा। बचा कि नहीं बचा? अब लिमिट इसमें भी और ये लिमिट इसमें भी, तीनों में अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये हो जाएगा साइन x डिवाइड बाई x और ये पूरे लिमिट का क्या हो जाएगा होल क्यूब। और साथ में अगर इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये हो जाएगा 1 बटे cos x। इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस cos x। कोई दिक्कत इतना में? अब लिमिट बारी बारी से आइए अप्लाई करते हैं। अगर लिमिट इसकी अप्लाई की जाएगी तो ये तो सूत्र ही है, ये हो जाएगा सीधा सीधा 1 का क्यूब और इनटू में अगर यहां पे लिमिट अप्लाई की जाती है तो 1 बटे cos x, x की लिमिट 0 जा रही है तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1 इंटू ये है 1 और डिवाइड बाई 1 प्लस x की वैल्यू 0 है तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू होती है 1 तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1। तो ये आपका अगर यहां से देखा जाए तो ये है 1 इंटू 1 बाई 2 हो जाएगा तो 1 इंटू 1 बाई 2 यानी कि कितना हो जाएगा 1 बाई 2। इसका भी आंसर कितना आएगा 1 बाई 2। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 2 को बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है आपका ना एकदम प्रश्न संख्या 1 के ही जैसा है, मैं उसको नहीं बता रहा हूं, सेम एक प्रश्न संख्या 1 के ही जैसा है बल्कि उससे थोड़ा सा छोटा ही है। डायरेक्टली मैं आता हूं प्रश्न संख्या 4 पर। यदि मैं प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करता हूं तो यहां से आपका दिया हुआ है कितना, लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और साथ में यहां पे दिया हुआ है x का क्यूब और है आपका cot x और डिवाइड बाई 1 माइनस cos x, इतना दिया हुआ है। 1 माइनस cos x को सवाल नंबर 1 में हमने बताया था कि आप 1 माइनस cos x को कितना लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 माइनस cos x बराबर लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना आप लिख सकते हो। अगर हम 1 माइनस cos x को इतना लिख दें तो यहां से अगर मैं लिमिट को देखूं तो लिमिट आपका है कितना, x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये ऊपर में है x का क्यूब और डिवाइड बाई 1 माइनस cos x को हम लिखते हैं कि 2 साइन स्क्वायर और x है x है तो ये x के ही रूप में रहेगा तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और साथ में ये cot x है, cot x को 1 बटे tan x लिखते हैं हम, cot x बराबर 1 बटे tan x होता है तो इनटू में 1 ऊपर में आया और ये हो गया आपका tan x, इतना हम लिख सकते हैं। आगे x का कितना है, ये x का क्यूब है ना, x का क्यूब है, ठीक। अब यहां से अगर इसको लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 कर देता हूं और ये 1/2 को मैं किनारे कर लेता हूं, 1/2 को क्या कर लेता हूं, किनारे कर लेता हूं और x के स्क्वायर बटे ये आपका है साइन स्क्वायर x बाई 2 तो ये कर लेता हूं और साथ में एक x इसको दे देता हूं तो ये हो जाएगा tan x। इतना समझ में आया? इसको हमने दो भागों में बांट लिया, भाई x का क्यूब था तो x स्क्वायर इंटू x, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा। इसके साथ हमने स्क्वायर वाले को इसको रख दिया और इसके साथ में सिंगल वाले के साथ हमने सिंगल वाले को रख दिया। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं तो x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 है। अब ये 1/2 है ना, इस बटे को इसके नीचे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर
या सिंपल सा अभी इतना ही रहने दो, 1/2। अगर मैं यहां से ये कर देता हूं कि x स्क्वायर डिवाइड बाई, अगर मैं 4 कर देता हूं, x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 अगर कर देता हूं, तो हमें इनटू में भी 4 करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताना आप एक बार। अभी इसका मतलब समझ में आएगा कि ऐसा हमने क्यों किया। और ये आपका है साइन स्क्वायर x/2 और साथ में है ये x डिवाइड बाई tan x, x डिवाइड बाई कितना है tan x। अब यहां से देखिए हमें फायदा क्या हुआ कि अगर इस 4 को इनटू में 4 है तो इस 4 को उठा करके यहां से अगर मैं इसके पास 4 भेज दूं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां पे इनटू में रहे चाहे यहां पे इनटू में रहे, बात बराबर है। अब यहां से देखिए 2 से ये कितनी बार में कट गया, 2 बार में, तो 2 को बाहर ले लो और ये जो लिमिट है यह x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है। और ये देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x/2 डिवाइड बाई साइन x/2, चूंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर सकता हूं क्या भाई, ये 4 था तो इसको 2 बना दिया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इतना मैं लिख सकता हूं इसको। और ये आपका कितना है, x डिवाइड बाई tan x, इतना है। अब अगले क्रम में अगर मैं लिमिट को इसको दोनों को बांट दूं तो यहां से 2 तो आपका बाहर है ही, इसमें लिमिट आपकी अप्लाई हो जाएगी x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। एक काम और कर सकते हैं, इसको पलट भी सकते हैं या नहीं भी पलटेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका ये हो जाएगा कितना, x/2 और साथ में हो जाएगा कितना, sin x/2, और ये आपका आगे इसमें भी लिमिट लग जाएगी, लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये आपका हो जाएगा x बटे tan x। इसको मैं पलट के लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ये लिखा हुआ है x/2 डिवाइड बाई साइन x/2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे देखिए ये है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसको भी पलटूं तो बात उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक को पलटते तो चिन्ह भी इसका बदल जाता, गुणा से भाग से गुणा हो जाता, लेकिन दोनों को पलटना है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं sin x/2 और डिवाइड बाई x/2 और इनटू आप इसमें लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसको भी पलट करके लिख सकते हो tan x डिवाइड बाई x। अब ये तो सूत्र हो जा रहा है ना, और ये इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को भूलना नहीं है। अगर होल स्क्वायर को भूल गए तो आंसर में तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनर नंबर काट देगा, क्योंकि इस स्क्वायर को आप भूल नहीं सकते हो। तो यहां से आप ये आपका ये 2 हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहां से आपका ये 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 4 को बना सकते हो। थोड़ा सा यहां पे सोचने वाली बात यह है, यहां पे हमने 4 इसके नीचे किया ना, तो 4 इसके नीचे जब भाग में किया तो गुणा में भी करना पड़ेगा। 4 हमने क्यों किया, ताकि स्क्वायर पे सेट हो जाए, स्क्वायर पे क्या हो जाए, सेट हो जाए, तो इसका स्क्वायर करें और ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो आपका इस तरह से यहाँ पे थोड़े से कंसेप्ट को याद रखिएगा। जहां पे जो चीजें आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह जाती है ना, उसको वीडियो को रोक करके फिर से देख लीजिए कि हमने क्या बताया है वहां पे, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 5 है, छोटा सा प्रश्न है, बेहद छोटा सा प्रश्न है। आइए देखते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। दिया हुआ है आपका लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और दिया हुआ है 1 माइनस कॉस 2x और डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है 2। सिंपल सा हमें 1 माइनस कॉस 2x को चेंज करना है और हमने किया भी है प्रश्न संख्या 1 में, प्रश्न संख्या 3 में किया भी है। जैसे अगर आपके पास 1 cos 2x का फार्मूला अगर देखा जाए तो cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन x साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये होता है फार्मूला। अगर आप साइन स्क्वायर x को इधर लाओ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो 2 साइन स्क्वायर x को इधर लाओ तो माइनस से प्लस हो जाएगा और 1 के पास cos 2x को भेजो तो ये माइनस में हो जाएगा cos 2x, तो माइनस में ये हो जाएगा आपका cos 2x। इस सूत्र का अगर उपयोग हम इस सवाल में करते हैं तो यहां पर 1 माइनस कॉस 2x यहां है, तो इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। तो ये आपकी है लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 माइनस कॉस 2x के जगह पे हमें लिखना है कितना 2 साइन स्क्वायर x और डिवाइड बाई यहां 2 है, 2 तो नहीं होना चाहिए,
x है 2 नहीं है, x है। यहां भी कितना है, x है। ये गलती से हमने क्या लिख दिया था, 2 लिख दिया था, तो यहां भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब दुख की बात कोई है नहीं, अब बस आपको क्या चाहिए, यहां पे एक x चाहिए, यहां पे आपको एक क्या चाहिए, x चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो ये आपका, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ये आपका 2 तो बाहर आ जाएगा, और यदि मैं इसमें क्या करता हूं, जैसे 2 साइन, 2 तो हट गया आपका, अगर मैं यहां पर, जैसे यहां पे बचा साइन स्क्वायर x, अगर मैं इसमें एक x का गुणा करता हूं तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे हमने गुणा किया तो ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो अगर ऊपर में यहां पे हम अगर गुणा कर देते हैं इसको, तो ये आपका कितना है 2, और ये है लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना है 0। सिंपल सा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इंटू, और ये लिख सकते हैं लिमिट इसमें भी चली जाएगी, और ये हो जाएगा साइन लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ये है साइन x डिवाइड बाई x, इन दोनों का स्क्वायर है, तो इसका हम क्या बना लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। अब यहां से ये तो 2 है, 2, और x की वैल्यू जब 0 हम रखेंगे तो ये मान कितना हो जाएगा 0, और यहां से इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए डायरेक्टली अगर लिमिट हम यहां पे अप्लाई करें तो ये 0/0 के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। लिमिट अप्लाई करने के बाद मान 0 आ जाता है तो आपका चलेगा, लेकिन यहीं पे अगर जैसे ये सवाल है, इसी में अगर लिमिट की वैल्यू हम अप्लाई कर दें तब ये 0 हो जाए, तब वहां पे दिक्कत की बात है। लेकिन लिमिट रखने के बाद 0 आपका उत्तर आ सकता है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो इस तरह से ये छोटा सा सवाल था जिसे हमने सॉल्व किया। आइए देखते हैं अगले क्रम में प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 कुछ इस प्रकार से है, यदि इसको हम सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 6 को, तो आइए करके देखते हैं सॉल्व। ये आपका लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, tan x को मैं कितना लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं sin x बटे cos x, बताइए कोई दिक्कत नहीं है इसको लिखने में। माइनस का ये है आपका sin x, और डिवाइड बाय कितना है sin क्यूब x, ठीक है। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करता हूं तो ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है। इन दोनों के नीचे अगर मैं cos को ले लेता हूं, इन दोनों के नीचे अगर cos को ले लेता हूं तो cos इसके साथ आ जाएगा cos x, और ये है आपका sin क्यूब x। तो का इसके नीचे एक ले लिया, एक का sin x में गुणा होगा तो ये होगा sin x, माइनस cos x का sin x में गुणा होगा तो ये होगा cos x इंटू sin x, इतना हो जाएगा। अब अगले क्रम में यहां से लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, sin x इसमें भी, sin x इसमें भी, तो sin x को क्या करता हूं, बाहर ले लेता हूं, तो यहां पे बचता है 1 और यहां पे बचता है cos x, और डिवाइड बाय कितना है, यहां पे है cos x और इनटू में है आपका sin क्यूब x। अब इस sin x से इसका क्यूब कट जाएगा और 2 बचेगा, तो यहां से ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया लिमिट 0 तक गई और ये खत्म हो गया। 1 माइनस का यहां पे बचा cos x और डिवाइड बाय यहां बचा cos x इंटू साइन स्क्वायर x, इतना बचा। अब इसको भी अगर मैं साइन स्क्वायर x बनाऊं तो जैसे हमने पहले किया था एक प्रश्न में, उसी प्रकार से इसको हमें बनाना है। तो ये ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 है और ये इसको साइन x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस x ऑलरेडी है, अगर 1 प्लस कॉस x इसके साथ कर देते हैं तो साइन स्क्वायर x बन जाएगा। और यहां पे ये आपका है cos x इंटू ये है आपका साइन स्क्वायर x, और अगर 1 प्लस कॉस x का गुणा ऊपर में किया तो हमें नीचे में भी करना पड़ेगा, नहीं एक दूसरे के साथ जास्ती हो जाएगी। अगर हमने इतना किया तो हमारा मान जो है कितना निकल के आएगा, ये है आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। 1 माइनस कॉस x एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x, और डिवाइड बाय यहां पे है आपका cos x और यहां पे है आपका sin स्क्वायर x और यहां पे है आपका 1 प्लस cos x, इतना है आपका। अब यहां से अगर देखा जाए ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला यह किसका सूत्र बन जाता है, साइन स्क्वायर x का बन जाता है, और नीचे में है आपका cos x इंटू साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर
x है और साथ में 1 प्लस कितना है cos x है। साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा क्या, cos x इंटू 1 प्लस cos x, इतना बचा। अब अगर मैं लिमिट को दोनों को अलग अलग अप्लाई करता हूं तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये लिमिट हो जाएगी 1 बटे cos x में भी, और अगर इसमें अप्लाई करूं तो लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 ये 1 बटे 1 प्लस cos x में भी क्या होगी, अप्लाई हो जाएगी। तो यहां से अगर देखा जाए तो लिमिट अप्लाई करें तो 1 बटे cos 0 का मान कितना होता है 1, और इनटू में इसमें लिमिट अप्लाई करूं तो ये 1 प्लस cos 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, इसका मान 1 इंटू ये 1 बटे 2 हो जाएगा, तो 1 बटे 2 यानी कि कुल मिलाकर के उत्तर जो है आपका आ जाएगा 1 बटे 2, यही आपका हो जाएगा आंसर इस प्रश्न का। तो प्रश्न संख्या 6 इस तरह से कंप्लीट होता है। आपका प्रश्न संख्या 7वां कुछ इस प्रकार से दिया है। यदि प्रश्न संख्या 7 को यदि आप सॉल्व करो तो प्रश्न संख्या 7वां को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। आइए करते हैं। यदि आपका दिया हुआ है साइन 3 थीटा माइनस का साइन थीटा, अगर इतना दिया है तो आप जानते हो कि साइन 3 थीटा बराबर आपका होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये आपने फार्मूला पढ़ा है। अगर इस फार्मूले का उपयोग इस साइन 3 थीटा के जगह पे करें तो यहां पे साइन 3 थीटा है तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और एक माइनस साइन थीटा यहां पे है, तो ये माइनस साइन थीटा हमने इसको लिख लिया। अब 3 साइन थीटा में से एक साइन थीटा निकल जाएगा तो यहां पे बचेगा 2 साइन थीटा और यहां पे बचेगा 4 साइन क्यूब थीटा बचेगा। अब यहां पे 2 यहां भी है, यहां भी है, साइन थीटा यहां भी है, यहां भी है, तो हम क्यों ना 2 साइन थीटा को कॉमन ले लें। तो 2 साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे तो यहां पे 1 बच जाएगा, यहां पे बचेगा माइनस का 2 साइन क्यूब में से एक साइन को निकाल लिया है हमने, तो यहां पे बचा स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो अगर मैं cos 2 थीटा का अगर फार्मूला लिखूं तो इसका फार्मूला होता है साइन के रूप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला है। तो इसके जगह पर हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका 2 साइन थीटा है इंटू ये आपका हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, 2 cos कितना थीटा, 2 cos 2 थीटा। अब इतना जो वैल्यू आया ना, यह वैल्यू किसका है, यह वैल्यू इसका है, यानी इतना जब इसके बराबर है तो इतने के जगह पर हम इतना बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आइए हम यहां से करते हैं सवाल को सॉल्व। तो यहां से जो लिमिट दिया है सवाल का वह थीटा का वह कितना है, 0 है, और जो आपका ये साइन 3 थीटा माइनस का साइन थीटा है और डिवाइड बाय कितना है, साइन थीटा है, तो इसके जगह पर हम इतना बताओ लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो आइए लिख लेते हैं, ये आपकी है लगी हुई है, लिमिट है आपकी थीटा की, तो थीटा ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, इसके जगह पे हमें इतना लिखना है, तो ये कितना है 2 साइन थीटा इंटू 2 कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय कितना है, साइन थीटा। अब बताओ ये साइन थीटा इस साइन थीटा को बर्बाद कर देगा, बचेगा क्या, केवल बचेगा आपका लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये बचेगा 2 इंटू 2 जब हमने यहां पे लिख ही दिया, एक सेकेंड, यहां पे 2 नहीं होगा यार, ये तो 2 होगा नहीं, ये केवल cos 2 थीटा का फार्मूला है, तो ये 2 नहीं होगा, केवल यही 2 होगा, तभी तो कह रहा हूं यहां पे 2 नहीं आएगा। तो ये आपका 2 cos 2 थीटा का आपका क्या बन गया, फार्मूला बन गया, 2 cos 2 थीटा का आपका फार्मूला बन गया। अब बड़े आसानी से हम यहां पे लिमिट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर लिमिट को अप्लाई करते हैं तो 2 इंटू ये हो जाएगा cos 2 इंटू 0, कितना हो जाएगा 2 इंटू 0, यानी कि ये हो जाएगा cos 2 इंटू 0 यानी कि 0 अंश, cos 0 अंश की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि आपका हो जाएगा 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 7वां को, प्रश्न संख्या 8वां देखिए आपका इस तरह से है।
अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो प्रश्न संख्या 8वां का देखिएगा, ये इसका जो लिमिट दिया हुआ है ना x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई है, उससे दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल सा, सबसे पहले हम 1 प्लस कॉस एक्स को हम कितना लिख सकते हैं? कॉस एक्स को अगर हम कॉस के ही पद में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई tan स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इतना लिख सकते हैं। अब इसको, ये आपकी लिमिट पाई है और ये आपका है 1 से आपका 1 कट जाएगा, सिंपल सा यहां बचेगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिवाइड बाई इधर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये cos स्क्वायर एक्स बटे के बटे में है तो ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? अब इसको देखिए, थोड़ा सा इसे और रीअरेंज कर देते हैं, तब फिर से इसमें हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो ये आपकी x की लिमिट पाई है और ये आपका कितना है, ये आपका है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 है, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर x को साइन x का होल पावर 2 लिख सकता हूं क्या, और इनटू में ये कितना है cos स्क्वायर x। इस पे डायरेक्टली लिमिट हम आगे अप्लाई कर देंगे, अभी फिलहाल उसको वहीं छोड़ दीजिए। अब sin x को हम बदलेंगे, sin x को किस में बदलेंगे, ये लिमिट x की पाई है और ये आपका कितना है, 2 को हम बाहर ही ले लेते हैं, 2 बार बार हमें परेशान कर रहा है, 2 को बाहर ले लेते हैं तो ये आपका कितना है, ये आपका है cos स्क्वायर x बाई 2। इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब इसका होल पावर कितना है, 2 है, और साथ में कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स है। अब इसको और हल कर लेते हैं एक स्टेप, तो ये आपका 2 बाहर है और ये जो लिमिट लगी हुई है एक्स की कितनी लिमिट है, पाई है, और ऊपर में कितना है, ऊपर में आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, और नीचे में कितना हो जाएगा, स्क्वायर अगर खोल देते हैं तो ये 2 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, तो ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये जो आपका साइन एक्स बाई 2 है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और जो कॉस एक्स बाई 2 है तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, इनटू आपका ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगले क्रम में अगर इसे और आगे बढ़ाएं तो ये 2 यहां है और ये आपका है लिमिट एक्स की कितनी है, पाई है। यहां पे देखिए cos स्क्वायर एक्स बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहां पे सिंपल सा बचेगा 1/4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इतना बचेगा हमारा। अब 1/4 को भी हम किनारे अगर कर लें तो ये 2/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/4, और लिमिट लगेगी किसकी, लिमिट लगेगी x की, जो कि आपकी है पाई, और साथ में आपका यहां पे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इनटू इसमें भी अगर लिमिट अप्लाई कर दें तो लिमिट x की पाई है और ये आपका है कॉस स्क्वायर एक्स, इतना है आपका। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2/4 को हम 1/2 लिख लेंगे, तो 2/4 आपका 1/2 हो जाएगा, और ये जो है लिमिट x की पाई है और ये आपका 1/sin x बाई 2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरह से ये भी हो जाएगा आपका लिमिट x की लिमिट पाई है और ये हो जाएगा cos x, और cos x इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब लिमिट को अब अप्लाई कर देते हैं, ये है आपका 1/2, लिमिट अप्लाई होगी साइन पे तो ये हो जाएगा 1/sin, लिमिट की वैल्यू है पाई तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, और साथ में कॉस पे जब इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और साथ में कॉस पे अप्लाई होगा लिमिट, तो कॉस की ये पाई है तो ये सीधा सा हो जाएगा कॉस पाई, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो जो कॉस
वैल्यू होती है, cos पाई की जो वैल्यू होती है वह होती है -1, और ये तो 90 हो जाएगा। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1/1 यानी कि कितना हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर, और साथ में इसकी वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा -1। अब 1 का स्क्वायर 1, -1 का भी स्क्वायर प्लस का 1, तो 1 इंटू 1 1, 1 में 1/2 का गुणा होगा तो हो जाएगा 1/2, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 8वां आप हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 9वां देखिएगा। प्रश्न संख्या 9वें को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां से कितना है दिया हुआ है आपका, इसकी जो लिमिट है ना x टेंडिंग टुवर्ड्स a है, और साथ में दिया हुआ है sin x माइनस साइन a और डिवाइड बाई x माइनस a। इसमें सिंपल सा सूत्र आपका लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि आपका कितना है sin c प्लस sin c माइनस साइन d, ये आपने पढ़ा है सूत्र ना, sin c माइनस साइन d। इसके लिए सबसे पहले अगर माइनस है तो सबसे पहले cos आता है c प्लस d/2, और इनटू आपका उसके बाद साइन आता है c माइनस d/2। तो इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे यहाँ, sin c के जगह पे x है, sin d के जगह पर a है। आइए रखते हैं सूत्र पर। तो यहां से लिमिट में कोई बदलाव नहीं होगा, लिमिट आपकी होगी x टेंडिंग टुवर्ड्स a, और ये sin c माइनस sin d के सूत्र पर खोलेंगे तो ये खुलेगा 2 cos c प्लस d, यानी x प्लस a, तो ये हो जाएगा x प्लस a बाई 2, और इंटू आपका हो जाएगा sin c माइनस d, यानी x माइनस a बाई कितना हो जाएगा 2, और डिवाइड बाई यहां पे कितना है x माइनस a है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर लिख देते हैं, ये दो को चलिए लिखते हैं करके, पहले देखते हैं। और ये है x का a है, यहां पे 2 है, 2 को रहने दीजिए अभी फिलहाल, और ये आपका है cos x प्लस a/2, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको भेज दीजिए इसके नीचे, तो ये हो जाएगा आपका sin x माइनस a/2। इसको हम इसके नीचे क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि यहां भी x माइनस a है, यहां भी x माइनस a है, डिवाइड बाई x माइनस a है। अब अगर इसके नीचे हम 2 करते हैं तो हमें यहां ऊपर में 2 करना पड़ेगा, और जब हम ऊपर में 2 कर रहे हैं, एक इसके ऊपर में भी 2 है, एक इसके ऊपर में भी 2 है, तो ये इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा काम बन गया। अब लिमिट हम अलग अलग लिमिट को क्या करते हैं, अप्लाई कर देंगे। तो यहां से जो लिमिट है x की वो कितना है, a है, और ये साथ में कितना है, ये है cos x प्लस a/2, और अगर इसमें भी लिमिट अप्लाई करें तो ये आएगा लिमिट, x की लिमिट कितनी है, a है, और साथ में ये आपका है sin x माइनस a/2 डिवाइड बाई x माइनस a/2, है ना। अब अगर ये सेम संख्या है और ये सेम संख्या है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि यहां भी a है और यहां भी a है, तो इसकी वैल्यू जब x का वैल्यू a रखेंगे तो a माइनस a 0 हो जाएगा, तो यहां भी x का लिमिट किधर जा रहा है, 0 के ही तरफ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। तो यहां से आपका इस पे अगर लिमिट अप्लाई होता है तो x की लिमिट a है, तो x की जगह पर a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos a प्लस a/2, और इनटू इसकी वैल्यू तो पूरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इनटू कितना हो जाएगा, 1। अब इसको अगर देखा जाए तो ये cos a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a/2, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कुल मिलाकर के इसका आंसर जो है वह कितना आ गया, cos a। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 9 को बना सकते हैं। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 10वां है, प्रश्न संख्या 10वां को अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें भी हम वही फार्मूला लगाएंगे sin c प्लस d का, और अभी हमने आपको लिखा भी था sin c माइनस sin d का जो फार्मूला होता है, माइनस है तो पहले cos आता है, तो ये हो जाएगा cos c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले का अगर उपयोग करते हैं हम तो यहां से ये आपका है लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0, और इसमें c के जगह पर है 2 प्लस x,
डी के जगह पर है 2 माइनस एक्स, तो आगे आएगा आपका 2 कॉस सी प्लस डी, यानी 2 प्लस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स बाई कितना हो जाएगा 2, इतना होगा। और इनटू साइन के साथ क्या आएगा सी माइनस डी, यानी 2 प्लस एक्स माइनस 2, अब ये माइनस जो है ना यहां बाहर माइनस लग गया तो ये आपका प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और साथ में नीचे में कितना दिया हुआ है, नीचे में आपका x है, तो x हमने लिख लिया। अब यहां से अगर इसको और सॉल्व करें तो x की लिमिट जो है 0 है, ये आपकी कितनी हो जाएगी 2 cos x से तो x कट गया, 2 2 4 हो गया, 4 में 2 का डिवाइड किया जाएगा तो 2 होगा, और साथ में ये आपका कितना होगा साइन 2 से 2 कट गया, 2x हो जाएगा, 2x में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो x बचेगा, और डिवाइड बाय इस x को केवल इसके नीचे कर लेते हैं, अलग अलग लिमिट खोल देते हैं। तो ये आपका है लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ये है आपका 2 तो बाहर आ जाएगा, और साथ में ये हो जाएगा आपका cos 2, और इनटू इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ये है आपका sin x इनटू डिवाइड बाय x। इसमें लिमिट रखने या ना रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेरिएबल x यहां पे नहीं है, तो ये आपका सिंपल सा हो जाएगा 2 cos 2 इनटू इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो इसका उत्तर यही आ जाएगा 2 cos 2, यही इसका हो जाएगा आंसर, प्रश्न संख्या 10 का। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 10वां को देखेंगे। पिछली बार गलती से सवाल नंबर 11 नोट हो गया था, तो सवाल नंबर 11 का पिछला बार वाला सॉल्यूशन था, ये सवाल नंबर 10 है। इसमें भी आप वही सूत्र अप्लाई करेंगे sin c प्लस sin d का, तो यहां पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। sin c माइनस sin d का जो फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d, यानी 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2, और इनटू में होता है आपका sin c माइनस डी, तो 5x माइनस 3x डिवाइड बाई कितना 2, और यहां पे आपका नीचे में है आपका sin x। अगर इसे हम सॉल्व करें तो जो लिमिट है x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना है 0 है, इसको अगर हल करते हैं तो 2 cos और 5 3 8 8/2, यानी कि यहां होता है 4x, और साथ में ये है साइन, 5 में से 3 निकला 2x, और ये आपका बटे 2 है, तो 2x में 2 का भाग लगाया जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा sin x डिवाइड बाई यहां पे कितना है sin x। sin x से sin x आपका बर्बाद हो जाएगा, लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना है 0 है, और ये आपका है 2 cos 4x। लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, यहां से लिमिट को अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू कॉस में x का लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 0, ये आपका होगा 2 इंटू कॉस 0, और ये 2 इंटू 1 बराबर का कितना हो जाएगा 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 10वां को भी बना सकते हैं। तो अगले क्रम में जब यदि हम प्रश्न संख्या 12 को हल करें तो प्रश्न संख्या 12 में ये दिया है, सबसे पहले यदि 1 माइनस कॉस 4x को हल कर लेते हैं हम, तो क्या आएगा। यदि आपके पास cos x है तो इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब अगर इस x के जगह 4x करते हैं, यानी कि cos 4x करते हैं, x की जगह हमने 4x किया, तो जहां जहां x इस बार भी है हमें उसके जगह पे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x बाई 2। तो यहां पे अगर cos 4x के, अगर मैं इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो ये है 2 साइन स्क्वायर, 4 में से ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर इधर बचेगा 1, cos 4x इधर जाएगा तो माइनस का cos कितना हो जाएगा 4x। अब जो cos 4x की जो वैल्यू है ना, cos 4x की वैल्यू है ना, 1 माइनस cos 4x की वैल्यू है, उसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं। अब आते हैं सवाल पे, जो सवाल आपका दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है और 1 माइनस cos 4x है, तो 1 माइनस cos 4x और डिवाइड बाय कितना है x का स्क्वायर है। 1 माइनस cos 4x की जगह पे इतना लिखा जा सकता है, तो आइए लिख लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसके जगह पे हमें इतना लिखना है 2 साइन स्क्वायर 2x और डिवाइड बाय ये है x का स्क्वायर।
x का कितना है, स्क्वायर है। अब अगर इसको हम सूत्र के रूप में अगर हमें बनाना है, इसको लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? यहां पे 2 है और ये है sin 2x और ये है x, इसका क्या है, स्क्वायर है। भाई इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हमने दोनों का क्या कर लिया, होल स्क्वायर कर लिया। अब यहां से हमें अगर सूत्र के रूप में इसे रीअरेंज करना हो तो यहां पे तो 2 है, अगर इसमें हम क्या करते हैं, sin 2x में अगर इसमें हम 2 का गुणा करते हैं, 2 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो यहां जब हमने 2 का गुणा किया ना, तो यहां ऊपर में भी हमें 2 का क्या करना पड़ेगा, सॉरी 4 का, यहां स्क्वायर है ना, तो 2 का हमने गुणा किया ना, नीचे हमने क्या किया, 2 का गुणा किया, तो ऊपर में हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 जब बाहर निकलेगा तो स्क्वायर भी है, 4 हो जाएगा। तो यहां 2 का गुणा हमने नहीं किया, बल्कि 4 का गुणा किया, स्क्वायर के साथ है ना, तो 4 का गुणा किया, तो जब नीचे 4 का गुणा किया तो ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, और ये 4 और ये 2 मिल करके कितने हो जाएंगे, 8। और लिमिट किसकी लगेगी, लिमिट इसकी लगेगी, तो ये हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 2x, और ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये आप जानते हो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। तो इसको जब हल करेंगे तो 8 × 1 बराबर 8, इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 12 को बना सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 13वां। प्रश्न संख्या 13वां कुछ इस प्रकार से है। अगर प्रश्न संख्या 13वां को हमें सॉल्व करना हो तो सबसे पहले इसको और इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला है cos x बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब अगर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अगर cos को इधर और इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बराबर 1 माइनस का ये हो जाएगा cos x। अगर हम cos x को 4 x के जगह पे हम थीटा लेके चलते हैं, क्योंकि प्रश्न जो दिया हुआ है थीटा में दिया हुआ है, तो इसको x के जगह पे हम थीटा ले लेते हैं। अब हमें इस थीटा के जगह पर 4 थीटा और 6 थीटा चाहिए। तो अगर मैं 1 माइनस का cos 4 थीटा करता हूं, तो यहां 4 थीटा हमने किया, तो यहां भी हमें 4 थीटा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 4 थीटा बाई 2। और यदि इतना हो जाता है तो इसका मान 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 माइनस cos 4 थीटा। तो एक तो मान हमारे पास ये मिल गया, और यदि मैं यहां 4 थीटा के जगह पर 1 माइनस cos 6 थीटा करता हूं, तो यहां भी हमें 6 थीटा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 6 थीटा बाई 2, तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर 3 थीटा बराबर 1 माइनस cos 6 थीटा। तो एक वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, यानी इतने के बराबर आप इतना रख सकते हो, जो कि इतने के बराबर आप इतना रख सकते हो, और इतने के बराबर आप इतना रख सकते हो। आइए रखते हैं। यहां से अगर सवाल को हल करें तो लिमिट x की, सॉरी थीटा की, x नहीं थीटा, लिमिट थीटा की कितनी है, 0 है, और 1 माइनस 4 थीटा, 1 माइनस cos 4 थीटा की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, तो ये आपका है 2 sin स्क्वायर कितना थीटा, 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, और इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 sin स्क्वायर 3 थीटा। 2 से 2 गया, और अब लिमिट हम ऊपर और नीचे अलग अलग अप्लाई कर दें। अगर देखिए यहां से हमें इसको सूत्र के रूप में बनाना है, सूत्र के रूप में बैठाना है, तो यदि मैं यहां से अगर लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ऐसा करता हूं, और इसको मैं ये कर दूं कि sin 2 थीटा है, और डिवाइड बाई अगर मैं यहां पे करता हूं 2 थीटा, और इसका क्या कर देता हूं स्क्वायर, तो हमने यहां पे 2 थीटा का मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि 2 थीटा के स्क्वायर का भाग किया, तो इतने का गुणा भी करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 2, और थीटा का स्क्वायर कितना होगा, थीटा का स्क्वायर होगा, और डिवाइड बाई इसकी लिमिट अलग अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट
थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और यदि ये आपका है साइन 3 थीटा, तो हमें नीचे में कितना करना पड़ेगा, 3 थीटा करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर है, तो हमने 3 थीटा का गुणा नहीं किया, 3 थीटा के स्क्वायर का गुणा किया, तो यहां भी 3 थीटा के स्क्वायर का गुणा होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू थीटा का स्क्वायर, थीटे के स्क्वायर से थीटा का स्क्वायर खलास। और इसका उत्तर 1 और इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ऊपर में आ गया 1/4 और नीचे में आ गया 1 इंटू 4 और नीचे में आ गया 1 इंटू 9। ऐसे में कुल मिलाकर के इसका उत्तर 4/9 बना। यही इसका हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 13 आपका कंप्लीट हुआ। अगले क्रम में अगर प्रश्न संख्या 14 को देखा जाए और प्रश्न संख्या 14 को अगर सॉल्व किया जाए, तो यहां से देखिए आपका दिया हुआ है कितना, लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ये दिया हुआ है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 2x, ऐसा दिया हुआ है। थोड़ा सा रीअरेंज करके और सूत्रों को अप्लाई करके इसको लिखा जाए तो ये आपका 0 है। अभी इसको हमने बहुत सारा सॉल्व किया, इसको मैं डायरेक्टली अगर लिख दूं या इसको मैं थोड़ा सा बना के ही लिखता हूं। अगर ये आपका cos 2x है तो cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। 2 साइन स्क्वायर x को इधर लाते हैं तो 2 साइन स्क्वायर x हो जाता है 1 माइनस cos 2x। तो 1 माइनस cos 2x के इसको सूत्र के रूप में लिखिएगा। 1 माइनस cos 2x के जगह पे इतना लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे हमने लिख लिया 2 साइन स्क्वायर x, और ये आपका साइन स्क्वायर 2x है, तो क्यों ना इसको हम ऐसे साइन 2x का स्क्वायर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसको खोलूं तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये तो आपका है 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई, अगर इसको मैं खोलूं साइन 2x के सूत्र पर तो ये होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। अब इसका स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर को अगर खोल देता हूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, ऊपर में तो है आपका 2 साइन स्क्वायर x, नीचे में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x और इंटू कॉस स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कट गया, तो 2 से ये एक बार में कट गया, 2 बार में कट गया, तो यहां से आ गया लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ये 1/2 को बाहर ले लो, 1/2 को कहां ले लो, बाहर ले लो, और ये बचा सिंपल सा 1/cos स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर x। अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये 1/2 तो बाहर है आपका, और ये है आपका लिमिट इसको मैं लिख सकता हूं x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 है ही, 1/cos x, और इसका लिख सकता हूं होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 1/2 आपका कितना हो जाएगा, इसका मान 0 होगा, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 1 ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 अंश का मान कितना होता है 1/2, cos 0 अंश का मान होता है 1, तो यहां से ये 1 का यह स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका मान हो जाएगा 1/2, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 14 को बड़े आसानी से बना सकते हो। अगले क्रम में आपके समक्ष प्रश्न संख्या 15 है। अगर इसको बनाया जाए तो आइए बनाते हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में। cot 2x को मैं लिख सकता हूं, cot 2x को मैं लिख सकता हूं कितना, cot 2x को मैं लिख सकता हूं cot 2x को मैं यहां से लिख सकता हूं cos 2x डिवाइड बाई साइन 2x, माइनस इसको मैं कितना लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1/sin 2x, और डिवाइड बाई कितना है x है। यहां से अगर इसको और अगले क्रम में बढ़ाऊं तो यहां से इन दोनों का हर बराबर है, तो एक बार लिखा जाएगा, x यहां पे ऑलरेडी है, और ये हो जाएगा sin 2x, कितना हो जाएगा sin 2x, और ये हर अगर बराबर है तो अंश ऐसे ही घट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस का 1, cos 2x माइनस का कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब इसको हमें सूत्र के रूप में बनाना है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके क्रम को अगर मैं बदलूं तो ये इधर आपका -1 है और ये प्लस का कितना है cos 2x है।
अगर मैं इस माइनस को अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो ये माइनस का 1 प्लस में हो जाएगा और ये प्लस का cos 2x माइनस का हो जाएगा और हम आसानी से इस पर सूत्र को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और ये x इंटू ये है आपका sin 2x। ठीक, अब यहां से sin 2x का फार्मूला पे भी खोल सकते हैं, आइए अगले क्रम में खोल देते हैं। x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और इसको हम कितना लिख सकते हैं, हर सवाल में तो करते आए हैं, डायरेक्ट मैं यहां पे लिखता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin स्क्वायर x और डिवाइड बाई यहां से x है 2 sin 2x का फार्मूला होता है कितना, 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x इतना होता है। अब यहां से 2 से आपका 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। sin x से ये आपका इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, यहां से बच रहा है आपका लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0, यहां पे बच रहा है माइनस के साथ बच रहा है कितना, sin x, ऊपर में बच रहा है कितना sin x और नीचे में कितना बच रहा है x इंटू cos x, तो x इंटू कितना हो गया, cos x हो गया। और साथ में यहां से अगर इसको और हल करूं तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा आपका tan x हो जाएगा डिवाइड बाय यह कितना हो जाएगा x, माइनस को बाहर ले लेते हैं और लिमिट कर देते हैं अप्लाई, तो यहां से जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी, माइनस बाहर आ गया, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan x डिवाइड बाय x, तो ये डायरेक्टली फार्मूला होता है, इसका मान होता है 1। तो जब इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 इसका क्या आ जाएगा, आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 15 को आप बना सकते हैं। इस प्रश्नावली और इस सेशन का जो सबसे लास्ट और सबसे अच्छा प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न संख्या 16। अगर इस प्रश्न को हल करें तो सबसे पहले ये आपका दिया हुआ है लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 1 और 1 माइनस अंडर रूट का x डिवाइड बाई ये दिया हुआ है cos इनवर्स x का स्क्वायर। अब इसका हम करेंगे अंश का परिमेयकरण, अंश के परिमेयकरण करने से हमारा क्या होगा, रूट वगैरह थोड़े से कुछ सॉल्व हो जाएंगे, तो 1 प्लस अंडर रूट का x डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट का x। यहां से हमारा आएगा कितना, लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना है, 1 है, a का एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी अंडर रूट x का स्क्वायर, तो अंडर रूट x का स्क्वायर x होता है। और ये आपका आ गया cos इनवर्स x का होल स्क्वायर और इनटू 1 प्लस अंडर रूट का x। अब एक छोटी सी चीज हमें जो करनी पड़ेगी, वो हमें चीज क्या करनी पड़ेगी, हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू कितना मानना पड़ेगा, कॉस थीटा। तो अगर कॉस को इधर भेजें तो कॉस को इधर जब भेजेंगे तो यहां पे बचेगा थीटा और कॉस इधर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब अगर थीटा को हमने यहां पे भेजा है, तो कॉस को हमने x के पास भेजा है, ये लिमिट दी हुई है x की। अब x जो है वह थीटा में बदल गया, तो इसकी लिमिट को भी हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। लिमिट कैसे परिवर्तित होगा, अगर यहां पे कितना है, x की लिमिट कितनी दी हुई है, 1, x की लिमिट कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, तो अगर लिमिट x की दी हुई है 1, तो x के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो cos थीटा बराबर कितना आता है, ध्यान से देखिएगा। 1 किसका, cos के टेबल में 1 किसका मान होता है, तो ये मान होता है cos 0 डिग्री का, cos 0 डिग्री का, तो ये हो गया 0 डिग्री बराबर कितना है आपका cos थीटा। तो यहां से थीटा किधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 की। तो जब लिमिट परिवर्तित होगी ना, थीटा को जब x को थीटा में बदलोगे तो x की लिमिट को भी थीटा में बदलना पड़ेगा। तो यहां से x को हमने cos थीटा में बदला तो थीटा बराबर cos इनवर्स x आया, और जब
इसकी लिमिट को बदलेंगे तो x की लिमिट 1 जा रही है, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। भाई इस x के जगह पर, ये जो इक्वेशन हमने माना है ना, इस x के जगह पे हमने 1 रखा, तो cos थीटा बराबर 1। cos के टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है, cos 0 अंश की, तो cos 0 अंश बराबर थीटा, तो थीटा बराबर कितना आ रहा है 0 अंश, यानी थीटा की जो लिमिट लगेगी वह 0 लगेगी। अब लिमिट को परिवर्तित करेंगे यहां से, तो अगर लिमिट जब यहां से परिवर्तित करेंगे तो जो लिमिट है ना, अब x की ना लग करके किसकी लगेगी, थीटा की, और थीटा की लिमिट किधर जा रही है, 0 की तरफ, तो थीटा ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0, और 1 माइनस एक्स, x का मान कितना है, x बराबर cos थीटा है, तो 1 माइनस का कितना हो गया, cos थीटा हो गया, 1 माइनस का कितना हो गया, cos थीटा हो गया, डिवाइड बाई इधर आपका है cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x किसके बराबर है, थीटा के बराबर, तो ये इसका स्क्वायर है, तो थीटा का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और साथ में 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट का x है, और ये x किसके बराबर है, cos थीटा के, तो ये आपका हो गया cos थीटा। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसे चेंज कर लिया। अब ऊपर वाला ऐसा सवाल हमने कई बनाया, ऐसे सवाल हमने कई बनाए, 1 माइनस कॉस थीटा को, कई सारे 1 माइनस कॉस थीटा को हमने हल किया, तो यहां से आइए इसको भी कर लेते हैं। यहां से आपकी जो लिमिट है वह थीटा की लिमिट है 0, और 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और यहां पे आपका कितना है, यहां पे है थीटा का स्क्वायर, और साथ में कितना है 1 प्लस अंडर रूट का कॉस थीटा। अलग अलग थोड़ा सा कर लेते हैं। ये आपकी है लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसको अगर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को इस थीटा के स्क्वायर के साथ लिखते हैं, थीटा के स्क्वायर के साथ क्या करते हैं, लिखते हैं, तो यहां से इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। एक मिनट, इसको हम 2 को सबसे पहले कहां कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। अब हमारे पास थोड़ा सा समीकरण बन गया, और इनटू में इसके पास भी हम लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, जो कि आप लिमिट कितना है, थीटा ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये आपका 0 हो गया, और साथ में इधर आपका बचा 1 प्लस अंडर रूट का कॉस थीटा, इतना बचा। बड़े इत्मीनान से सोचिएगा, यहां पे 2 है, और ये आपका क्या है, ये आपका है लिमिट थीटा ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना है, 0 है। हमें ये सूत्र पर अभी नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि अगर ये साइन थीटा बाई 2 है तो यहां पे थीटा ही है, यहां पे 2 और लाना पड़ेगा, 2 क्या करना पड़ेगा, और लाना पड़ेगा, और चूंकि इसका स्क्वायर है ना, तो 2 नहीं बल्कि 2 का स्क्वायर लाना पड़ेगा, तब जाकर के इसको होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहां जब हमने 4 लाया है ना, तो इसके ऊपर यहां भी हमें 4 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 4 अब यहां से उठ करके कहां आ जाएगा, इसके नीचे आ आएगा, क्योंकि ये बटे के नीचे ही है ना 4, तो ये बटे के नीचे ही आ गया 4। अब यहां से इनटू ये आपका लिमिट है, ये आपका लिमिट है थीटा की जो 0 की तरफ जा रही है, 1/1 प्लस अंडर रूट का कॉस थीटा। अब सबका लिमिट अप्लाई कर दो, ये तो आपका सूत्र ही बन गया है, तो ये आपका कट करके कितना आ गया, 1/2, और साथ में इसका मान तो आ गया 1, और इसका मान कितना आ गया 1/1 प्लस थीटा की वैल्यू 0 है, तो cos 0 का मान 1 का रूट 1, तो 1 प्लस 1, तो इधर से आ गया 1/2, और इंटू इसमें 1/1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 का गुणा होगा तो 1 ही होगा, 1 में 1 का हुआ 1, 2 में 2 का हुआ 4, 1/4 इसका एकदम राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 16 को भी बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से हल कर सकते हो, 1/4 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो आपकी अभ्यास प्रश्नावली 4A.6 है उसके सभी सवालों को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में आपको समझाया। उम्मीद करते हैं कि बताई गई बातें, बताया गया सारा सवाल आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।